प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपको पाठ 13 मदर टेरेसा पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें मदर टेरेसा के विषय में आपको बताया गया है। मदर टेरेसा निस्वार्थ मानव सेवा का एक जीवंत उदाहरण है। इस पाठ के द्वारा उनके महान व्यक्तित्व व असीम त्याग को आपके सामने चित्रित किया गया है। इनका जन्म 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ करके ये नन बन गई थी। कलकत्ता में आकर सेंट मार्गरेट स्कूल में इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। 1947 की घटना ने इनको एक नया मोड़ दिया और वो सड़क के किनारे एक बेसहारा असहाय युवती को देखा और उसे देख करके वो बहुत ही द्रवित हुई। ये घटना इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ करके सेवा के कार्य में लग गई। गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों के सेवा कार्य को करने लगी। अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने निर्मल फ्राइडे होम खोला। असमर्थ बच्चों के संरक्षण एवं इलाज की व्यवस्था की। उन्होंने पटना में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। 1948 में अपना प्रथम आश्रम बनाया। जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सहायता में निरंतर लगी रही। इनके सेवा कार्य से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर के इनको देशों ने ढेरों पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए। 1972 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में भारत रत्न की उपाधि से भारत सरकार ने सम्मानित किया। इस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबको ये बराबर समझती थी और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती थी। मानव मात्र की सेवा करना ये अपना कर्तव्य समझती थी। अब आप आ जाइए शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में देखिए, समर्पित, भेंट करना, संरक्षण, देखभाल, जीवन पर्यंत, जीवन के रहने तक, अल्पायु, छोटी उम्र, और भी शब्दार्थ दिया गया है। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉपी में पूरा लिखेंगे भी। अब उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे स्कूल, नर्सिंग, ट्रेनिंग, सितंबर। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर पर आ जाइए। मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। मदर टेरेसा कब भारत आई? मदर टेरेसा 18 वर्ष की अवस्था में भारत आई। मदर टेरेसा पर किस घटना का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा? मदर टेरेसा पर सन 1947 में सड़क के किनारे असहाय और बीमार महिला को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और इस घटना का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मदर टेरेसा को कौन कौन से प्रसिद्ध पुरस्कार मिले? मदर टेरेसा को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार आदि मिले। मदर टेरेसा का मृत्यु कब हुआ? मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर सन 1997 में हुई। अब आप रिक्त स्थान पर आ जाइए। कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला बाल भवन निर्मल फ्राइडे होम खोला। उन्होंने पटना में नर्सिंग होम की ट्रेनिंग ली। उनकी संस्था भारत के अलावा 12 देशों में कार्य कर रही है। 5 सितंबर सन 1997 को इस संसार से विदा हो गई। अब आपको सही मिलान करना है। 1910 में इनका जन्म हुआ। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में मदर टेरेसा को सड़क के किनारे एक असहाय और बीमार युवती में दिखाई पड़ी। 1948 में मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम बनाया। अब आ जाइए भाषा की बात पर। पढ़ना और समझना है। अज्ञान, जिसे ज्ञान न हो। बेईमान, जिसका ईमान न हो। असंतुष्ट, जो संतुष्ट न हो। बेफिक्र, जिसे फिक्र न हो। अपवित्र, जो पवित्र न हो। बेसहारा, जिसे सहारा न हो। इसके बाद आप आगे देखिए, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा अंत तक अपने सेवा कार्य में निरंतर संलग्न रही। यहाँ निरंतर, लगातार शब्द संलग्न रहने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा था। यह शब्द क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। प्रतिदिन, मोहन प्रतिदिन अपने कार्य में संलग्न है। शीघ्र ही सेवा कार्य में अच्छी प्रगति हुई। शायद, रमेश शायद खाना खाने में तल्लीन है।
अवश्य, तुम अवश्य कल नृत्य करोगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी व्यंजन अथवा स्वर के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पूरा धन कार, तो विसर्ग हट के वहाँ पे आधा सा का प्रयोग हो जाएगा पुरस्कार। यहाँ पर विसर्ग क व्यंजन से मिलकर स व्यंजन में बदल गया। नीचे लिखे शब्दों की संधि करना है। नमकार नमस्कार, श्रेयकार श्रेयस्कार, नमस्ते नमस्ते, निसंदेह निस्संदेह। क्रियात्मक कार्य समर्पित, संरक्षण, अपेक्षित, विभूषित, द्रवित, असमर्थ, उपाधि। बच्चों, मदर टेरेसा का एक चित्र आपको यहाँ बनाना है। उनके विषय में यह जानकारी देना है। उनकी जन्मतिथि, सेवाकाल, प्रवेश की तिथि, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की तिथि और देहांत की तिथि का कुल मिलाकर के हम आपको प्रकार दे रहे हैं कि मदर टेरेसा का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके विषय में आप क्या जानते हैं उसको आपको लिखना है। एक चित्र बनाना है और संक्षेप में लिखना है उनके विषय में। बच्चों, तुमने ये सुना होगा, वृक्ष कबाऊ ने फलवा के नदी ने संचय नीर पर मारत के कारण साधन धरा शरीर, अने परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, नदी अपने जल को संचयन अपने लिए नहीं करती, दूसरों के लिए करती है। परमार्थ दूसरों के उपकार के लिए। साधु सज्जन लोग शरीर को धारण करते हैं दूसरों के उपकार के लिए, जैसे कि मदर टेरेसा ने अपने शरीर को धारण किया था दूसरे के उपकार के लिए। इसीलिए यहाँ पे ये दोहा लिखा गया है। और हमें परोपकारी होना चाहिए। इससे हमको ये सीख भी मिलती है कि हमें गरीब और असहायों की सहायता करनी चाहिए और परोपकार की भावना हमारे में होनी चाहिए। ये पाठ अब आप आज समाप्त होता है। अब कल आपको हम पाठ 14 ईद का त्यौहार बताएंगे और इस पाठ को आप पूर्ण करिए। पूर्ण करके फिर कॉपी ले आकर स्कूल में चेक कराइए।